चर्चा में कहानी चल रही है, या सच्ची सच्चाई है पता नहीं, पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जो घटना हुई है, जो हम सबके जानकारी में है, अभी बहुत मीडिया पर ये चीजें चल रही है। एक स्टूडेंट, बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को लेकर बातें इसलिए रखती हूँ क्योंकि पढ़ना लिखना या समाज में कुछ सुधार लाना, या कोई भी चीज जो है वो बच्चों से ही तो शुरू होता है। कभी हम भी बच्चे थे, आज हम समाज का पार्ट है, तो ये होता है, कुछ नया नहीं है इसमें। एक लड़का कनॉट प्लेस में रो रो के पूरी भीड़ के सामने कह रहा है कि मुझसे मेरे घर वाले बात नहीं करते, मुझसे मेरे घर वाले बात नहीं करना चाहते। और उसके पीछे का रीजन बड़ा ही अजीब है। आपको भी अजीब क्या है सुनने के बाद, उसका जवाब तो मैं आपको आगे दूंगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, हमने बचपन से एक कहावत सुनी है कि जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ। जब आपको कुछ करना नहीं है और पैसा आ जाए और कुछ हो जाए, एक ट्रायल और, ऐसे सदमों में रहना क्यों है भाई? क्यों रहना है बॉस? कोई मुझे समझाएगा? नहीं, सबके अपने ही मतलब पंगे ले रखे हैं और अपने ही पंगे सल्टाने। मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने कहानियों के शो में, जिसका नाम है सुनो रश्मि। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, हो भी क्यों ना, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अब चलती हूँ मैं कि आखिर मैंने किसके लिए इतनी भूमिका बनाई। एक लड़का जो कि कनॉट प्लेस में एक शूटिंग चल रही थी, सर शूटिंग कर रहे थे और उसमें कुछ मत लिए जा रहे थे, मतलब बच्चों की एडवाइस ली जा रही थी और ये सब। तो एक बच्चा जो है उसमें बोलता है, बच्चा क्या लड़का था, लड़का है इवन, वो रो रो कर बोलता है, बहुत ज्यादा रोकर बोलता है, रोते रोते इतना परेशान हो जाता है कि मतलब उसका रोना पूरे देश के दिल में बैठ गया कि आखिर ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है। वो कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने 96 लाख का कर्जा ले लिया। अब 96 लाख का कर्जा, वो भी ऐसा लड़का बोल रहा है जिसको देखने पर कहीं से नहीं लग रहा कि वो 8-10 लाख भी कहीं से ले सकता है, बट 96 लाख का कर्जा, 96 लाख, बहुत बड़ा झटका था अपने आप में। मैंने सुना तो मैं भी हिल गई। मैंने कहा अगर मुझे 96 लाख मिलते तो मैं भी शायद बहुत कुछ कर लेती। लेकिन खैर, सबके अपना अपना टैलेंट होता है और ये लड़का बड़ा टैलेंटेड है जिसकी स्टोरी मैं सुना रही हूँ। अब पूरे देश ने ये जानना चाहा कि आखिर क्यों, तो ये सुनने के बाद पूरे देश से मतलब एक हलचल सी मच गई, एक ना मुहिम टाइप नहीं होता कि भैया हम तेरी मदद करेंगे, तेरे साथ क्या हो गया। दूसरा इंसान आया, अरे तू बोल, जो भी बोलेगा वो होगा, तू टेंशन मत ले, तेरे घर वालों से बात करेंगे, अच्छा पैसे हैं हम चुका देंगे। मतलब हमारे देश में तो इतने ज्यादा मतलब क्या कहें, दानवीर कर्ण सब आए हुए हैं कि कई बार रीजन भी नहीं सुनते। आई एम सॉरी, हो सकता है कि वो लड़का सही हो, बट सही भी है तो उसने लिया क्यों 96 लाख? भाई क्यों लिया 96 लाख? मुझे कोई ये समझाएगा? नहीं, बस सब दानवीर कर्ण बन के आगे आ गए, चलो भैया हम तेरे पैसे चुकाएंगे, हम तेरे पैसे चुकाएंगे। अब यहां से हो जाती है गेम चेंज। मीडिया वाले भी जितने भी थे, मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा है, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, उसको लाइव चला रहे हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स को तो भैया अर्निंग हो रही है। अब मैं भी उसके बारे में बोल रही हूँ तो मुझे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही नजर आएगा। क्लियर सी बात है ना, सब यहाँ पे बिजनेस करने को बैठे हुए हैं। अब उसके पॉडकास्ट चल रहे हैं, भाई सबसे गरीब लड़का, ये लड़का, वो लड़का, उसकी माँ ने बात नहीं किया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। अब कहानी का पार्ट आता है जी। कहानी क्या है लड़के की, माजरा क्या है वो समझते हैं। लड़के ने रोके ये बात बोली और उसने बताया, और भी मैंने और जगहों पर भी उसका देखा है, लाइव इंटरव्यू भी देखा है, इंटरव्यू देने लायक हो गया वो सिर्फ इतनी छोटी सी बाइट के बाद।
कमाल है ना। हमारा देश भी महान है, सच में हमारा भारत महान है। वो लड़का आता है लाइव इंटरव्यू में बोलता है कि मैंने ऑनलाइन गेमिंग शुरू की, उससे मैं स्कैम में फंसता चला गया, मैं ऐसे पैसे लेता गया, ये करता गया, ये रिवॉर्ड्स करता गया, उसके बाद मैं फंसता ही चला गया। उसने पूरा प्रोसेस बताया ऑनलाइन गेमिंग का। उससे एंकर पूछ रही है, अरे भैया ऐसे कैसे हो गया, तुम्हें तो ये करना था। अब सबसे गुहार लगा रहा है वो, कह रहा है कि मैं बिहार का हूँ, मेरे माँ बाप मुझसे बात नहीं कर रहे, प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे माँ बाप से मेरी बात करा दो, मेरे मदर फादर से मेरी बात कराओ। मतलब बहुत अलग ही चल रहा है ना। अब हम सब देखें तो ऑफ कोर्स हमारे दिल में भी दया आएगा ना, थोड़ा थोड़ा करके चलो यार मदद कर देते हैं, हो जाएगा, डिप्रेशन में ना चला जाए, कुछ नुकसान ना कर ले। ये पूरा एक चल रहा था, मैं बहुत गरीब घर का हूं, ऐसा इस लड़के के बारे में चल रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कहानी चलते चलते अब उसके मिलियंस में लोग उसे देखने वाले हो गए, सब कुछ हो गया। अब कहानी का दूसरा पार्ट आता है, यहां से आता है ट्विस्ट, क्योंकि लाइफ है, ट्विस्ट तो आएगा, ट्विस्ट एंड टर्न। उसकी लाइफ में भी आ गया। अब इतना फेमस हो गया बंदा, तो भाई कोई तो आएगा ना जो उसके बारे में खोद के निकालेगा कि एक्चुअल में वो कहाँ से है। और इतने में लोगों ने, जो लोग इंटरव्यूज कर रहे हैं या जो यूट्यूबर्स हैं या कोई भी है, वो लोग जो मतलब कर रहे हैं ना, वो उससे ये नहीं कह रहे कि तू फोन नंबर दे, हम बात करा के दे दे तेरी। नहीं जी, ये सब नहीं चल रहा, कोई रियलिटी में नहीं पहुंच रहा है। वैसे कुछ होता है तो हम उसके घर तक पहुंच जाते हैं, यहाँ उसके घर तक कोई नहीं पहुंच रहा है। अब निकल के आई है रामायण कि जब लोगों ने पैसा इकट्ठा, फंड इकट्ठा करना उसके लिए शुरू कर दिया, तो भाई साहब की एक नई आइडेंटिटी निकल के आ रही है कि वही लड़का कानपुर का रहने वाला। उसका आधार कार्ड दिखाया जा रहा है, एक भले मानस है, वो आते हैं मीडिया में और वो कहते हैं कि देखो जी इसकी बुक में जो है ये आधार कार्ड है और ये लड़का एक्चुअल में कानपुर का है, बिहार का नहीं है, गरीब घर का है। इसको मैंने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक कोचिंग में भी मेरे जानकार है, उनके यहाँ मैंने करवाया था, वो इसे फ्री में पढ़ाते हैं। फिर उनके मास्टर साहब निकल के आते हैं, वो भी कहते हैं कि जी वो गरीब सा लड़का था, एक ही कपड़े पहना करता था, इमोशनल बातें बहुत करता था, दिमाग का तेज था। तो अब उस लड़के की सच्चाई क्या है, ये बात तो वो लड़का जाने। मैं भी इतने डीप में जाने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि ना मेरे पास पैसे जो मैं उसका कर्ज चुका दूं, और ना मेरे को उससे कोई रिश्तेदारी जो मैं इतना सरदर्द लूं। अपनी रिश्तेदारी तो समझ नहीं रही है ना, बहुत कॉमन सी बात है। हम सब रिश्तेदारों के लिए स्टेटस लगाते रहते हैं, हैशटैग रिश्तेदार फलान ढिमकान, तो मैं उसके बारे में कहां से जानकारी लूं और क्यों लूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सब के बीच में एक लड़का ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में अगर वो फंसा, इसके दो तथ्य हो सकते हैं, दोनों मैं आपके सामने रख रही हूं। एक, अगर वो ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में फंसा था, जिसमें मुझे डाउट है, अगर वो ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में फंसा और वो ऐसी सिचुएशन में आ गया, तो हमारी यूथ को हो क्या रहा है। हम इतने ज्यादा मीडिया और कहते हैं ना कि डिजिटल के तरफ हो चुके हैं कि हमें होश ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। और ऐसी ही सिचुएशन में आज इस लड़के ने तो अपनी बात रख दी पब्लिक के सामने और पब्लिक भी इसे हेल्प कर रही है, तो शायद ये उस प्रॉब्लम से निकल भी जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में आके सुसाइड भी कर लेते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे केसेस हुए हैं। तो मैं ये कहूंगी कि प्लीज डिजिटल मीडिया को उतना ही इस्तेमाल करो जितना आपको भला करे। बुरा करने के लिए, उसके स्कैम में फंसने की जगह धीरे धीरे निकलने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं भी एक बार घुसना होता है, निकलने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। और दूसरा, अगर ये लड़का झूठ बोल रहा है तो मैं कहूंगी कि लोगों ने आजकल ना बड़ा एक शॉर्टकट निकाल लिया, मेहनत नहीं करना, बस कुछ भी करके नेगेटिव हो पॉजिटिव हो मार्केटिंग करा लेनी है अपनी, कि लाखों करोड़ों में पैसे आते रहे। और अगर ये कर रहा है तो मैं कहूंगी बहुत बुरा है, क्योंकि जिस दिन जनता को समझ आएगा, ये जितनी पब्लिक देख रही है ना, वो सच को तो सर पे चढ़ाती है, लेकिन जो झूठ बोलता है ना, उसको उतारती भी उतने ही स्पीड से। तो मिलती हूँ अगले ही ऐसी एक कहानी, ऐसी एक वाक्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, और अपना और अपनों का ध्यान रखें,
स्वस्थ रहे। फैमिली वालों की सुनो यार, फैमिली वालों की सुनो, जो सच्चा दोस्त है उसकी सुनो, उसकी नहीं जो आपको बहका दे, ठीक है।